नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरेन। तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साधा है बड़ा निशाना। जी हां, जहां एक तरफ तिहाड़ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब टेंपल रन शुरू हो चुका है, क्योंकि रात को तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल आज सवेरे गए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, उसके बाद शनि मंदिर और उसके बाद गए नवग्रह मंदिर। यानी कि जो नेता कभी मंदिर को लेकर उठाते थे सवाल, आज वही काट रहे हैं मंदिरों के चक्कर। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल मंदिर जाते हुए दिखाई दिए हैं, तो साथ में नजर आए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जी हां, और जहां एक तरफ जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तंज जो है वो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कसा है और कहा है कि अब अरविंद केजरीवाल रिटर्न क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। जी हां, रिटर्न क्लब का मतलब है कि जिस तरीके से लालू यादव, शिबू सोरेन की तरह भी अब अरविंद केजरीवाल जेल से रिटर्न वाले क्लब में शामिल हो चुके हैं। और ये तमाम बातें कही गई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से। आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के नेता यानी कि सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, जिस पर उन्होंने तमाम बड़े हमले जो हैं वो बोले हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। केजरीवाल जी आज बाहर आए हैं और देखिए किस कदर जश्न मनाया जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी जैसे लुटियन जोन में कुछ एलीट क्लब होते हैं ना, वैसे भारतीय राजनीति में कुछ एलीट क्लब हैं। हम लोग अभी बचपन में सुनते थे कोई व्यक्ति विदेश से लौट के आता था तो उस जमाने में बड़ा होता था फॉरेन रिटर्न है। वैसे ही भारतीय राजनीति में एक एलीट क्लब है जेल रिटर्न, प्रिजन रिटर्न। केजरीवाल जी अब जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर्स के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। ये वो क्लब है जो बहुत पुरानी सदस्यता जिन लोगों ने ली है। 1997 में लालू प्रसाद यादव जी इस क्लब के सदस्य बने। 1996 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी इस क्लब की सदस्य बनी। फिर सन 2000 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। फिर 2008 में मधु कोड़ा जी जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने। और मजे की बात यह है कि अब उस जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बनने के बाद जो खुशी मना रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, तो मुझे लगता है कि अन्ना को अपना गुरु मानने के बाद लालू यादव जी को अपना गुरु मानने का जो उन्होंने दिखाया था रामलीला मैदान में, तो उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर नजर आ रहा है। तो जेल से आने पर, और वो भी केवल शॉर्ट टर्म में विशेष परिस्थितियों में जैसा दिया गया है, उसके बाद जो उनकी ये खुशी दिखाई पड़ रही है, तो मतलब लगता खुशी मिली इतनी जो मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। तो इस इंडी गठबंधन के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए कितनी मजेदार बात यह है, जो दहाड़ दहाड़ के कहते थे शीला दीक्षित जी को जेल में डाल देंगे, जो चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते थे सोनिया गांधी जी को जेल में डाल देंगे, तिहाड़ में जाकर उनके सुर कैसे बदल गए कि वो आकर इन्हीं के आगे नतमस्तक हो गए। और क्यों? अब उनके बीच में कोई दरार नहीं है, क्योंकि उस पर मोदी विरोध का इश्तेहार चिपक गया है। तो मैं इस इंडी गठबंधन के लिए केजरीवाल जी के बाहर आने पर कि उनके जश्न को नजर करते हुए दो लाइन कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में अब किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार।
तो वही देखिए, बीजेपी लगातार कटाक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर कर रही है। कल रात भी गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया था अरविंद केजरीवाल को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और जश्न मना रहे हैं। केजरीवाल आखिरकार लालू प्रसाद यादव, जयललिता और शिबू सोरेन की तरह जेल रिटर्न क्लब का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते थे कि वो शीला दीक्षित और सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे और अब इंडी गठबंधन का हिस्सा है क्योंकि वे सभी को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। और इसी के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा है कि 1997 में लालू यादव जेल रिटर्न क्लब के सदस्य बने, 1986 में तमिलनाडु की सीएम जयललिता इसी क्लब की सदस्यता बनी और 2000 में करुणानिधि ने भी इसी क्लब की सदस्यता ली। 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री इस क्लब में नजर आए। फिर 2008 में मधु कोड़ा इस क्लब की सदस्य बनी। उन्होंने कहा, मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं जबकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बाहर आए हैं। जी हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो राहत दी गई है ये कोई पूरी जिंदगी के लिए नहीं है, ना ही तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हुए शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई भी राहत या फिर क्लीन चिट नहीं मिली है। दरअसल ये राहत सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दी गई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि हमने अगर ये अंतरिम जमानत दी है तो वो एज अ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं दी है। संयोजक है वो आम आदमी पार्टी के, चुनाव 5 साल बाद आता है, इसीलिए ये मोहलत जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए 1 तारीख तक दी गई है। देखना अहम रहेगा कि जिन अरविंद केजरीवाल को लेकर आज लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री और तमाम लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है या फिर देश में तानाशाही का अंत होगा। क्या अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से कुछ ही दिन की छुट्टी मिलने से क्या दिल्ली की जनता पर पड़ेगा कोई असर? क्या आम आदमी पार्टी का वो वोट बैंक बढ़ पाएगा लोकसभा में? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, दिल्ली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का असर जो है वो अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम 2019 की भी बात करें तो ज्यादातर सीटें जो हैं वो बीजेपी के खेमे में गई लोकसभा में, और वहीं अगर विधानसभा की बात करें जहां पर आम आदमी पार्टी का दबदबा माना जाता है, पर ये चुनाव जो है यानी कि जिन चुनावों के चलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों के चुनाव प्रसार के लिए दी गई है। देखना अहम रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल इस समय पर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि आज वो मंदिरों के चक्कर जरूर लगा रहे हैं पर आज से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू कर रहे हैं अपना चुनाव प्रचार। एक तरफ जेल से बाहर आ गए मुख्यमंत्री, वहीं दूसरी तरफ अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने दिनों तक बाहर आए हैं तो देखना अहम रहेगा कि क्या वो इस्तीफा देकर किसी और को बनाएंगे मुख्यमंत्री या फिर एक बार अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी अपने पास रखकर चले जाएंगे 2 तारीख को फिर वापस तिहाड़ जेल। जी हां, क्योंकि मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर कई बार जो है वो अब सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। कई पार्टियों के नेता तो ये तक सवाल उठा रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां, कल यही बात जो है वो शिवसेना के नेता संजय निरुपम की तरफ से भी कही गई थी और यही आवाज अब दिल्ली की जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से उठाती आ रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपना ये पद जो है वो पार्टी के किसी और नेता या फिर जिस पर भरोसा हो उसे सौंप देना चाहिए। खैर, बात अगर सुनीता केजरीवाल की करें तो उनके नाम को लेकर पहले खबर यह भी आई थी कि अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शायद आम आदमी पार्टी में 2 फाड़ भी हो सकती है। इस तरीके की लगातार चर्चा जो है वो आम आदमी पार्टी को लेकर सियासी गलियारों में देखने के लिए मिल रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।